हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में देखिए, ये मेरे पास ब्लू कलर का फैब्रिक है जो कि मेरे सूट में से बचा था। मैंने सूट सिला था किसी का, तो उसमें से फैब्रिक बचा था। आज इसी से ब्यूटीफुल सा बैग बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है हमेशा ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये बैग की छोटी सी प्यारी सी डिज़ाइन कैसी लगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है ये रबड़ सीट। अगर आप रबड़ सीट नहीं है आपके पास, अगर आप रबड़ सीट नहीं यूज़ कर सकते हो तो आप फोम भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें राइस बोरी, आटा बैग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको रबड़ सीट का ही यूज़ करना है। देखिए, कहीं जगह पर रबड़ सीट नहीं मिलती है। कुछ लोगों को कमेंट आता है कि मैम रबड़ सीट कहाँ पे मिलती है। तो गाइस देखिए, जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है ना, रुई, सुई सुई मिलती है, धागा वगैरह मिलता है, रील कपड़े सिलने की, निशान लगाने की चौक वगैरह, तो उसी दुकान पे ये रबड़ सीट भी मिलती है हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर पता नहीं कहाँ पे मिलती हो। अगर बीच में ही ये आ गया था काव्यांश पढ़ने के लिए, पूछने मुझे क्या पढ़ना है मम्मा जी। इसको भी मैं साथ साथ में पढ़ा रही थी और स्टिचिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पर इसको ना हमें चारों साइडों से सिलाई लगानी है। आपको चारों साइडों से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसमें बीच में भी छोटे छोटे बॉक्स भी बना सकते हो सिलाई लगाकर, या फिर अपने हिसाब से आपको जो डिज़ाइन हो पसंद हो आप वो वाला डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं चारों साइडों से। और इसका जो फैब्रिक है ये बनारसी फैब्रिक था। तो अब हमने यहाँ पर इसका ये जो पीस तैयार किया है, सेम हमने एक और पीस तैयार किया है इसी तरीके से। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 9.5 इंच थी एंड इसकी जो लंबाई थी वो 8.5 इंच थी। तो आपको अगर आप इससे बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसका मेज़रमेंट कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए, चौक को भी आज ही ख़त्म होना था, चौक भी ख़त्म हो चुकी थी। चौक ने भी कहा मैं भी आज साथ छोड़ रही हूँ तेरा। तो मैंने सोचा फिर मैं न्यू डब्बा मंगाऊंगी, बट मैं अभी इसी से काम करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 2.5 इंच, 9.5 इंच वाली साइड पे 2.5 2.5 इंच दोनों साइडों से छोड़ते हुए फैब्रिक निशान लगाया है। ये स्ट्रिप लगाने के लिए यहाँ पर हम स्ट्रैप लगाएंगे। तो स्ट्रैप की लंबाई रखी थी मैंने 14.5 इंच और इनकी एक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच थी। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से दोनों स्ट्रैप रेडी कर ली थी। तो इस तरीके से आप स्ट्रैप रेडी कर लीजिए। उसके बाद हमने स्ट्रैप को इस तरीके से जो निशान लगाए थे उनके ऊपर आपको रखना है एंड उनके ऊपर रखने के बाद आपको इनके ऊपर सीधी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से स्टिचिंग कर दी गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उनको कट करेंगे। एंड अब हमने ली है जिप रनर, मैंने इसमें पहले ही ऐड कर लिया था। अब हमारा जो फैब्रिक है बैग का वो रखा है सीधा और जिप को हमें उल्टा रखना है ताकि हमारे जो बैग है उसकी सीधी साइड और जिप की सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर टॉप स्टिचिंग करनी है। तो जिन जिन कपड़ों में से धागे नहीं निकलते हैं आप उन पे टॉप स्टिचिंग कर दीजिए। बट ये इसमें से ये बनारसी फैब्रिक है तो इसके थ्रेड निकलेंगे, इसलिए मैंने एक पट्टी को कट किया है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है पट्टी की। अब इस पट्टी को मैं इस तरीके से जो हमने अभी जिप लगाई है वहीं पे उसी के ऊपर एज इट इज़ रखेंगे एंड यहाँ पर हम सीधी स्टिचिंग कर देंगे, क्योंकि इस पट्टी को हमें टॉप स्टिचिंग देना है और इसको हम पलट देंगे बैक साइड में। तो देखिए, इसको रोंग साइड में आपको पलटना है तो इससे हमारे जो थ्रेड है वो नहीं निकलेंगे और एक अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है एंड इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई फैब्रिक ऐसा है जिसके थ्रेड नहीं निकलते हैं तो आपको ये पट्टी लगाने की नीड नहीं है। बट अगर आपके पास इस तरीके का फैब्रिक है जैसे अगर मेरे पास है, इसके धागे निकलेंगे मुझे पता है, तो मैंने इसीलिए इसमें इस पट्टी का यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कर लिया है। अब दूसरे वाला जो हमारा पीस है, सेकंड पीस को लेंगे एंड आपको इसको, अब हमारा जो नीचे वाला पीस है जिसमें जिप लगी हुई है उसको हमने सीधा रखा है एंड हमारा जो सेकंड वाला पार्ट था उसको उल्टा रखा है उसके ऊपर, ताकि दोनों पीसेस की सीधी साइड अंदर की तरफ आए। और यहाँ पर आपको अब सीधी सिलाई लगानी है। इसको हमने जिप के ऊपर रख लिया है। और एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारी जो स्ट्रैप है वो हमारी आमने सामने होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा जो बैग है वो बनने से पहले ख़राब हो जाएगा। अब इस तरीके से हम इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा देंगे एंड स्टिचिंग लगाने के बाद यहाँ पर भी हम सेम
तरीके से पट्टी का यूज़ करेंगे और हमें यहाँ पर भी पट्टी रखते हुए सिलाई लगानी है और इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग देनी है। तो देखिए 14 बाय 16 की बैग की वीडियो मैंने डाल दी है, कटिंग एंड स्टिचिंग। ब्लू कलर का बैग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बैग था वो, उसमें मैंने डबल पॉकेट बनाई थी। तो आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पर जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे, तो हमारी टॉप स्टिचिंग का काम हो जाएगा और इसमें से थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। एक और तरीका होता है जिसमें लाइनिंग को पलटना होता है, तो वो वाला तरीका भी मैं कमेंट करोगे आप तो बता दूंगी। उसमें हमें पट्टी वगैरह लगाने की नीड नहीं होती है। अगर आप जानना चाहते हो सेकंड आइडिया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 1 बाय 1 का बॉक्स बनाएंगे। 1 बाय 1 मतलब चौड़ाई भी 1 इंच रखनी है और लंबाई भी 1 इंच रखनी है। इस तरीके से इस बॉक्स को हम कटिंग करेंगे एंड कटिंग करने के बाद यही वाला बॉक्स रखेंगे सेकंड साइड पे और यहाँ पे भी हम कट कर देंगे। आप चाहें तो चौक से निशान भी लगा सकते हो। काव्यांश इधर आओ। और इस तरीके से अब हमें इसकी तीनों साइडों पे सिलाई लगानी है। ये वाली साइड जहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ और इसकी जो दोनों साइड है वहाँ पे भी, खाली हमें ये बॉक्सेस छोड़ने हैं जहाँ पे हमने कटिंग की हुई है, क्योंकि हमें इनको सिलना है बैग शेप देने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो ये लिया था इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और हमारी जो सिलाई है दोनों सिलाइयाँ आमने सामने आनी चाहिए और इन पे स्टिचिंग लगाएंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं दोनों पे स्टिचिंग लगा लूँगी और इसका फाइनली लुक हम देखेंगे कैसा आया था बैग का। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ और आपको कैसा लगा ये बैग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में गाइस। और तो देखिए यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा मिनी हैंड बैग हमारा बनकर रेडी हो चुका है एकदम फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो, जैसे कि पानी की बोतल है, छोटा मोटा कोई भी सामान। तो ये प्यारी सी बैग की डिज़ाइन मैंने बना दी है, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। थैंक यू।